एपिसोड की शुरुआत में हमें छोटे हेलेंजिंग को दिखाया जाता है। उसे उसके ह्यूमन माँ के सपने आ रहे थे जिसे उसने कभी नहीं देखा था। वो अपने बुरे सपने से जैसे ही उठता है, हुयान आके उसे संभालती है। वो उसके सपने के बारे में हुयान को बताता है। ये सारी बातें लॉर्ड चिंगमू रूम के बाहर से सुन रहा था। अब प्रेजेंट में लॉर्ड चिंगमू उसकी वाइफ के कब्र के पास था। वो उसकी वाइफ की कब्र से बातें करता है। वो बोलता है कि मैंने तुमसे किया हुआ वादा मैं कभी नहीं भूलूंगा। हेलेंजिंग अच्छी लाइफ जी रहा है पर अब तक वो उस ह्यूमन गर्ल को नहीं भुला पाया है। वो बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही है और इस बीच उसे बहुत कुछ पता चल गया है। अगर तुम मेरी जगह होती तो तुम क्या करती। तभी लॉर्ड चिंगमू का असिस्टेंट उन्हें आके बताता है कि तुष्यांश की छनवा शाम को झाओसोंग के साथ पार्टी में आने वाली है और शायद तभी वो दोनों अनाउंस करेंगे कि छनवा झाओसोंग की फियांसे है। पर लॉर्ड चिंगमू असिस्टेंट को बोलता है कि छनवा हेलेंजिंग पे कभी भी गिव अप नहीं करेगी। वो इतना आसान नहीं है। अब हमें कुछ फीमेल फॉक्सेस को दिखाया जाता है जिन्हें हमने पिछले एपिसोड में पीपी के साथ अल्कोहल पीते हुए देखा था, जिनमें से एक का नाम सुमय था। हेलेंजिंग सुमय को दरवाजा खोलने बोलता है पर सुमय उसका मजाक उड़ाती है। पर जब हेलेंजिंग उसे बताता है कि पीपी ह्यूमन है और वो बेहोश हो गई है, सुमय समझ जाती है कि ह्यूमन पीपी ने बिना फॉक्स क्लैन की परमिशन से एक फॉक्स को किस किया है, जिसकी वजह से वो एक लंबी नींद में चली गई है। हेलेंजिंग उसे हॉस्पिटल लेके जाता है पर हॉस्पिटल के आम डॉक्टर्स उसका इलाज नहीं कर पाते। क्वनयंग एक इंजेक्शन पीपी को इंजेक्ट करने ही वाला था पर वहां के डॉक्टर्स उसे मना करते हैं। शाओजू देखती है कि पीपी का हार्ट रेट और बीपी ड्रॉप हो रहा था, इसलिए वो वहां रखा हुआ शार्प नाइफ से खुद के गले पे रख के सबको डराती है और उतने में ही क्वनयंग पीपी को इंजेक्ट करता है और कुछ ही मिनटों में पीपी का हार्ट रेट और बीपी दोनों नॉर्मल हो जाता है। दूसरी ओर झाओसोंग और छनवा नॉर्थ क्लैन पार्टी में एंट्री लेते हैं। पहले तो वो दोनों एक गूंगे बहरे फॉक्स से मिलते हैं। झाओसोंग छनवा को बताता है कि बचपन के कुछ दुखी घटनाओं की वजह से वो गूंगा और बहरा हो गया है। वो हर पार्टी में आता है और खाना खा के चला जाता है। छनवा बोजोंग के बारे में झाओसोंग को पूछती है। बोजोंग प्रिंसेस शोयान का सेवक था। झाओसोंग बोलता है कि अब तक किसी ने भी बोजोंग को देखा नहीं है क्योंकि वो कोई भी पार्टीज में नहीं आता। छनवा कुछ और नॉर्थ फॉक्स क्लैन से बातचीत करने की कोशिश करती है पर सभी लोग उसे इग्नोर करते हैं। तभी एक प्रेग्नेंट वुमेन झाओसोंग से ब्लेसिंग मांगती है। झाओसोंग छनवा को ब्लेसिंग करने बोलता है। वो बोलता है कि वो मेरी होने वाली बीवी है पर वो प्रेग्नेंट वुमेन छनवा का ब्लेसिंग से मना करती है और वहां से चले जाती है। झाओसोंग बोलता है कि कुछ दिनों पहले उसके हस्बैंड की एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, इसलिए वो थोड़ी सेंसिटिव है और उसका हस्बैंड भी ह्यूमन से बहुत कॉन्टैक्ट में रहता था, इसलिए वो ह्यूमन से नफरत करती है। और तुम्हारे पास से भी ह्यूमन की स्मेल आ रही है क्योंकि काफ़ी वक्त से तुम ह्यूमन्स के बीच रह रही हो, इसलिए बुरा मत मानो। छनवा बोलती है कि कोई बात नहीं, वैसे भी हम रियल कपल नहीं हैं। पर हम देख पा रहे थे कि छनवा को सच में बहुत बुरा लग रहा था। दूसरी ओर यूएस में जायलिन कॉलेज के लिए निकल रहा था। ट्यांगशन अकेली घर पे रह गई थी, उसे बहुत बोर हो रहा था और उसे उसके डिसीजन पे पछतावा भी हो रहा था क्योंकि जायलिन के लिए उसने एक प्रेस्टिजियस जॉब ऑफर को छोड़ दिया था पर यहाँ वो सिर्फ घर ही हैंडल कर रही थी। अगले सीन में सुमई पीपी से माफ़ी मांगना चाहती थी। शाओजू से बोलती है कि पीपी बहुत अच्छी है, वो तुम्हें माफ़ कर देगी। पर शाओजू खुद को ब्लेम करती है क्योंकि पीपी कभी भी फॉक्सेस के बीच उलझना नहीं चाहती थी। पर शाओजू के दबाव की वजह से ही पीपी उनसे फ्रेंडशिप करने के लिए मान गई और अब हेलेंजिंग को किस करने की वजह से वो लाइफ और डेथ सिचुएशन में है। तभी शाओजू देखती है कि फांग जिंगशु भी हॉस्पिटल आई थी और वो देखती है कि फांग जिंगशु रो रही थी और वो क्वनयंग को गले लगती है और क्वनयंग भी उसे मना नहीं करता। ये देख के शाओजू और जेलस फील करती है। वो शुक्शान को बोलती है कि उसे स्वीट्स खाना है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। पीपी को अब तक होश नहीं आया था। हेलेंजिंग उसे वापस ऑब ऑफ चार्म पहनाता है। तभी एक डॉक्टर आता है और हेलेंजिंग को बोलता है कि हमारे पास पीपी जैसे कई और केसेस आए थे और हम बहुत कोशिश किए पर वो पेशेंट्स बच नहीं पाए, क्या आप वो फाइल्स को चेक करोगे। हेलेंजिंग बोलता है कि वो डॉक्टर नहीं है पर उस डॉक्टर के काफ़ी रिक्वेस्ट करने पर वो मान जाता है। दूसरी ओर शाओजू हेलेंजिंग के हॉस्पिटल रूम से बाहर आने के बाद पीपी के रूम में जाने वाली थी पर तभी क्वनयंग फांग जिंगशु के बारे में बात करता है शुक्शान से। फांग जिंगशु का नाम सुनते ही शाओजू उन दोनों के पास आके बैठ जाती है। क्वनयंग बोलता है कि हम कहीं और जाके बात करते हैं तो शाओजू बोलती है कि क्यों, मुझे भी बताओ, पर क्वनयंग मना करता है। ये सुन के शाओजू पागलों जैसे ब्रेड खाने लगती है। शुक्शान शाओजू के बिहेवियर में चेंज नोटिस करता है। जब हेलेंजिंग डॉक्टर ने दिए हुए फाइल्स को चेक करता है, उन फाइल्स में से एक फाइल उसे मिलता है जिसका डेथ हो चुका था और फैमिली सिग्नेचर में उसे फांग जिंगशु का सिग्नेचर मिलता है। यहाँ हेलेंजिंग थोड़ा परेशान दिखता है। दूसरी ओर शाओजू पागलों जैसे लेफ्ट राइट चल रही थी। शुक्शान शाओजू को बताना चाहता था कि वो उसे बहुत पसंद करता है पर शाओजू क्वनयंग और फांग जिंगशु की क्लोजनेस से बहुत जेलस थी। वो शुक्शान को कुछ बोलने का मौका ही नहीं देती।
इसी बीच वांग शन उसकी बॉस को बताती है कि हेलेन जिंग और चनवा फॉक्स है और वो दोनों स्काई फॉक्स प्लैनेट से आए हैं। वो लोग खाना नहीं खाते और ह्यूमन लिवर्स खाते हैं, कुछ लोग फ्लावर्स भी खाते हैं। और वो कुछ फोटोज उसकी बॉस को दिखाती है। उसकी बॉस उसे स्ट्रेस कम लेने बोलती है। उसकी बॉस को लग रहा था कि पीपी के जाने के बाद उस पर काम का बहुत प्रेशर है, इसलिए वो थोड़ी क्रेजी हो गई है। वांग शन बहुत स्ट्रेस फील करती है जब उसकी बॉस उसकी कोई भी बात पे भरोसा नहीं करती। दूसरी ओर टैंग शिन कुछ लोगों से मिलती है। वो सारे लोग स्टडीज के लिए वहाँ आए थे, पर जब उन्हें पता चलता है कि टैंग शिन यहाँ स्टडीज के लिए नहीं सिर्फ उसके बॉयफ्रेंड जाइलिन को कंपनी देने आई है, सभी लोग उसे टिपिकल चाइनीज वुमेन बोलते हैं। वो सबको बताती है कि वो भी एक प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है और वो एक बड़ी कंपनी का ऑफर ठुकरा के यहाँ आई है। सब लोग ये बात मांगने का एक्टिंग करते हैं। इसी बीच झाओ सॉन्ग चनवा को एज अ फियांसे सबको इंट्रोड्यूस करता है। सारे लोग बोलते हैं कि चनवा तो हेलेन जिंग से प्यार करती है, पर जब हेलेन जिंग किसी ह्यूमन से प्यार में है, इसलिए एज अ सेकंड ऑप्शन उसने झाओ सॉन्ग को चूज़ किया है। एंड ऑफ कोर्स नॉर्थ फॉक्स क्लैन थोड़ा सेंसिटिव लोग थे, वो उनके प्रीस्ट को सेकंड ऑप्शन में देखना पसंद नहीं करते थे। चनवा यहाँ पे बहुत एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है कि वो भले ही पहले हेलेन जिंग से प्यार करती थी, पर जब उसकी लाइफ में झाओ सॉन्ग आया तो उसे समझ में आया कि प्यार एक तरफा नहीं होता, प्यार दो लोग मिलके करते हैं। इसलिए मैंने झाओ सॉन्ग के ऑफर को चूज़ किया। सभी लोग झाओ सॉन्ग से पूछते हैं कि उसने चनवा को कैसे चेस किया। झाओ सॉन्ग बहुत ही टचिंग बातें चनवा के बारे में बोलता है, जैसे कि वो उसे दुखी नहीं देखना चाहता। वो हेलेन जिंग के लिए सेक्रीफाइस करके खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाती है, जबकि वो खुद अंदर से बहुत वीक और दुखी है। मैं सिर्फ उसे खुश देखना चाहता हूँ और कई सारी बातें। फाइनली वो सबको बताता है कि चनवा मेरी होने वाली वाइफ है, जैसे तुम मुझे इज्जत देते हो वैसे ही उसे भी दो। सभी लोग झाओ सॉन्ग की बात मानते हैं और ऑफिशियली चनवा को ग्रीट करते हैं। झाओ सॉन्ग और उन सबके वहाँ से जाने के बाद चनवा का ऑप शाइन होता है, यानी चनवा के दिल में झाओ सॉन्ग के लिए फीलिंग स्टार्ट हुई थी। ये सब देख के वो प्रेग्नेंट वुमेन वापस चनवा के पास आती है और उसे फाइनली ब्लेसिंग लेती है और वो उससे माफ़ी भी मांगती है। वो बोलती है कि तुमसे वैसे ही स्मेल आती है जैसे उसके हस्बैंड से आती थी। वो बोलती है कि भले ही उसका हस्बैंड मर गया है, पर उसने कभी भी उसके हस्बैंड को ब्लेम नहीं किया और आज तुमसे मुझे समझ में आया कि मेरे पति, तुम और लेफ्ट प्रीस्ट ये सब हमारे बच्चे और फ्यूचर के लिए ही ये सब कर रहे थे। ये सब होते हुए झाओ सॉन्ग पीछे से देख रहा था। वो लेडी के जाने के बाद झाओ सॉन्ग चनवा को बोलता है कि जिस एल्डर के बारे में तुम मुझसे पूछ रही थी उनकी मृत्यु हो गई है। चनवा बोलती है कि यानी अभी मेरी मदद सिर्फ प्रिंसेस शोयान ही कर सकती है और शायद प्रिंसेस शोयान अभी भी जिंदा है। दूसरी ओर पीपी को होश आता है। शाओजू पीपी और हेलेन जिंग को अकेले में बात करने के लिए रूम से चले जाती है। बाहर आके शाओजू क्वान्यांग को इग्नोर करती है। सुक्शान और क्वान्यांग को समझ नहीं आ रहा था कि शाओजू ऐसे क्यों कर रही है। पीपी हेलेन जिंग से पूछती है कि वो बेहोश क्यों हुई। वो कुछ नहीं बोल पाता। पीपी समझ जाती है कि वो हेलेन जिंग को किस करने के वजह से ही बेहोश हो गई। वो हेलेन जिंग को बोलती है कि तुम्हारी आंखों को देखने की वजह से मैं बहुत दिन तक बीमार हुई और मुझे उल्टियाँ भी हुई, और तुम्हें किस करने की वजह से मैं मरते मरते बची। मुझे पहले ही बता दो, मुझे तुम्हारे साथ और कौन सी चीज़ें नहीं करनी है। हेलेन जिंग बोलता है कि एक और चीज़ है, पर वो बोलने में हिचकिचाता है। पीपी समझ जाती है कि वो क्या है। हेलेन जिंग बोलता है कि उसका भी सोल्यूशन है, पर पीपी बोलती है कि वो चीज़ उसके साथ उसे करना ही नहीं है, तो वो सोल्यूशन क्यों सुनेगी। आई गेस आप लोग भी समझ गए होंगे। अगले सीन में जब टैंग शिन आसपास नहीं होती, वो लोग टैंग शिन के बारे में बात करते हैं कि टैंग शिन ज़रूर झूठ बोल रही है, क्योंकि अगर इतने बड़े कंपनी से उसे जॉब ऑफर आता तो वो यहाँ क्यों आती। वो ज़रूर चाइना में होमलेस थी। ये सारी बातें करते हुए टैंग शिन सुन लेती है। उसे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि फर्स्ट रीज़न जाइलिन यूएस उसकी वजह से आया था, क्योंकि अगर वो प्रोफेसर को उल्लू बना के उनसे रिकमेंडेशन लेटर नहीं लेती तो जाइलिन यूएस नहीं आता, और उसने जॉब ऑफर को रिजेक्ट किया। वो खुद के डिसीजन को रिग्रेट कर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि यूएस आके वो खुद की आइडेंटिटी को खो रही है। अब पीछे से वॉइस ओवर में पीपी बोलती है कि अगर तुम्हारे पास कोई कीमती चीज है जो तुम्हें किसी और को देना चाहते हो, तो यूजुअली आप जिम्मेदार आदमी को चूज करते हो, क्योंकि वो आपको रियश्योरेंस फील करवाता है। किसी से प्यार करना उन्हें आपका दिल देना होता है। शायद इसलिए किसी ने सही बोला है कि प्यार एक ड्यूटी की तरह होता है, क्योंकि हम सबके पास पेपर का दिल होता है। हम उनसे कभी भी प्यार नहीं कर पाते जिनमें हमें सेंस ऑफ ड्यूटी नहीं दिखता। दूसरी ओर झाओ सॉन्ग और चनवा बात कर रहे थे कि प्रिंसेस शोयान हेलेन जिंग को पसंद नहीं करती और वो झाओ सॉन्ग को ही चीफ प्रिस्ट बनाना चाहती है। चनवा बोलती है कि हमें बोजोंग को ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वही मुझसे मिलने आएगा। और उसी वक्त पीछे वो गूंगा बहरा आदमी आता है और वो बोलता है कि वही बोजोंग है, और यहाँ पे एपिसोड 13 खत्म होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।